ध्यान के बाद सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जो कुछ भी अनुभव आते हैं, उस सारा का सारा सिर में गूंजता रहता है। सिर भारी हो जाता है। पूरे दिन तंद्रा और आलस्य से पीछा नहीं छोड़ता। होता है, होना ही चाहिए। ध्यान के बाद अगर सिर भारी हो रहा है, माइग्रेन जैसा दर्द बना हुआ है, आधा सिर दुख रहा है, तो आप कर भी क्या सकते हो? जो कुछ भी कमाया है उस ध्यान की ऊर्जा से, वो आपके सिर में घुस गया। ज्ञान को सिर पे रख लिया है। जिस कूड़े को कह देना चाहिए था, हजम कर लेना चाहिए था, वो आपके सिर पे बैठ के डांस मार रहा है। सिर में घुसा पड़ा है। सिर के अंदर ज्ञान आपको हल्का करना चाहिए था। आपका दर्द दूर होना चाहिए था। तो दर्द तो दूर नहीं हुआ, उल्टे और दर्द बढ़ गया। ध्यान के बाद सिर दर्द, यहां तक कि बीमारियां भी जन्म लेती हैं। ध्यान जनित बीमारियां उन नॉर्मल बीमारियों से कहीं ज्यादा घातक हैं। जो ये मित्र सुन रहे हैं कि हमारे कंठ में अब पानी भी नहीं जा रहा है, हमारी भूख गायब हो गई, प्यास गायब हो गई, और तो छोड़िए शरीर रोगों का घर हो गया। होता है, होना ही चाहिए। यदि आपने सिर में घुसा लिया है तो वो ऊर्जा आपकी भूख उड़ा देगी, ऊर्जा आपकी प्यास उड़ा देगी, और तो छोड़िए वो स्थिति कंट्रोल से बाहर आ जाएगी। उसको आप नीचे उतारिए, हजम करना सीखिए। यदि आप कंठ में धारण नहीं कर सकते हैं, कंठ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और नीचे कर लो। हमने स्टेशंस बनाए हैं, कंठ, हृदय और अंततः उसको नाभि, नाभि पेट में डालने, पेट में डाल लो भाई। ये ज्ञान दुर्लभ है, इसको किसी को कहना मत। इसको पेट में डालो और हजम कर जाओ। हजम करना तो आपके हाथ में है नहीं, पेट में डालना तो आपके हाथ में है ना। हम किसी भी गोपनीय बात को पेट में डालने की बात करते हैं। नाभि ध्यान हमने इसीलिए कहा, नाभि, जहां डालने के बाद वो सारा का सारा जो विष आपने नाभि पे उतारा था, अमृत बनना चाहिए था। नाभि पे उतरा हुआ, पेट में उतरा हुआ, उस नाभि पे जाने के बाद अमृत हो जाता है। अमृत हो ही जाना चाहिए। यदि अमृत वहां नहीं हुआ है, इसका मतलब ध्यान में आप कुछ पाने की अपेक्षा कर रहे हैं, और पाने के लिए आप उस ज्ञान को पकड़े रहेंगे। कहीं विस्मृत ना हो जाए, कहीं भूल ना जाऊं, बार बार उसको आप याद करेंगे। ये याददाश्त विवेकानंद, सभी विवेकानंद बनने के चक्कर में है। एक बार किताब क्या पढ़ लिया, एक बार अनुभव क्या आ गया, उसको विस्मरण नहीं कर रहे हैं, याद किए जा रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं। उस ज्ञान की किताब को एक तरफ हटाओ। ये दर्शन, चाहे वो वेदांत के हों और चाहे आपके अपने अनुभव हों, आप उसको यूज करो, इस्तेमाल करो, और या तो भूल जाओ या हजम कर जाओ। ये दर्द होगा। दर्द भी ऊर्जा का एक रूप है। वो दर्द कुछ आपको बताने आया है, कुछ समझाने आया है। सिर ही दर्द क्यों कर रहा है, पूरा तन दर्द करना चाहिए। आपके अंगों के अंदर संचालन आना चाहिए था। वो योग पुरुष, युग पुरुष आप कह सकते हो, उस ऊर्जा का नृत्य उतरना चाहिए था। ऊर्जा जब तक इस तन के अंदर अपने उस डांसिंग मोड में ना आ जाए, आपके तन के अंदर आपके ही हाथ जब आपकी मालिश करने लग जाएं, आपके ही हाथ आपका मर्दन करने लग जाएं, आपके ही हाथ और पैर एक्शन मोड में आ जाए, वो ऊर्जा
नटराज नृत्य में तब्दील हो जाए। फिर कोई दर्द नहीं है। आपने उस ऊर्जा को गांठ बांध के सिर पे रख लिया, या उसको पकड़े बैठे, या आपके बस में नहीं है। जिसके कहने पे आपने ये सब किया, उसको कुछ बताना चाहिए था, ऐसा होगा। और जब ऐसा हो तो किसी दवाई के भरोसे मत बैठे रहना। अपने ही उस तन के अंदर जो कुछ भी तुझे अनुभव आए, उन अनुभवों के ऊपर कुछ और भी आएगा। जाग इसी का नाम है। जागता क्या है? उस मन के साथ तन भी जागता है। तन हम जानते कितना है, ये तन ही सोया है और संग में मन भी सो रहा है। तो जागता क्या है? एक क्षण के अंदर, एक झटके के अंदर इस तन के अंदर कुछ ना कुछ होता है। और यदि वो कोई गलत अनुभव आ गया, कहीं काम जाग गया, कहीं क्रोध जाग गया, लोभ और मोह तो अभी छोड़ दो, काम ही जागेगा। और जब काम जागेगा तो वो काम आपको नीचे घसीटेगा, आपके मूलाधार पे। फिर कहता हूं बार बार, ये भवन आपका मूलाधार पे ही खड़ा है। यदि मूलाधार अस्वस्थ है तो आपका पूरा सिस्टम अस्वस्थ होगा। और मूलाधार को स्वस्थ करने के लिए ध्यान जैसा अस्त्र है आपके पास। आप देखो तो सही, वो मूल में शक्ति किसकी है? वो शक्ति आपको ऊपर उठाएगी, नीचे नहीं गिराएगी। लगेगा आप बार बार फिसल रहे हैं। यहीं से तपस्या का पहला पाठ शुरू होता है। यहां तो बार बार उस मूल से आपको ऊपर उठना होगा। ये यात्रा ऊर्ध्वरेता होने की, ऊर्ध्व गमन की। कैलाश के शिखर की चढ़ाई आसान नहीं है। इस तन के अंदर वो कैलाश है। हमारी कितना समझ में आता है? ध्यान में थोड़ा बहुत जब समझ में आता है तो फिर हम फड़फड़ाने लग जाते हैं। ओह, ज्ञानी हो गए अब तो। चलो बोलना शुरू करते हैं। तो जिसको आप कहने जा रहे हो वो सुनने को कितना तैयार है? वो पहले ही भरा बैठा है, यही बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता। बस तभी हमने उन गुरुओं की वाणी को याद करते हैं। कहना मत किसी को, तुम कहोगे तो कोई मानेगा नहीं। यदि मान भी लिया थोड़ी बहुत देर के लिए तो तुम्हारे को दम और आ जाएगा, ओह मैं तो अब गुरु बन गया। यहाँ गुरु बनते देर नहीं लगती, आपका ही ज्ञान आपको गुरु बना देगा। फिर आप क्या करोगे? एक नया सिरदर्द खड़ा होगा, अब किसको कहूं? क्यों? कोई एक चेला हाँ करेगा, दो चेले हाँ करेंगे, सारे चेले यदि हाँ कर रहे हैं तो मूर्खों के शहंशाह हो जाओगे आप। चेले भी ऐसे तलाशे हो जो आपको तर्क की कसौटी पे, भगवान मुझे अभी दिखा दो कोई विवेकानंद सरीखा, ढूंढो तो सही जिसके आगे जो कुछ बोलोगे वो तुरंत काट छाट करेगा। मैं भी बदनाम था, आपको भी वही सिखाता हूं। अपने गुरु से तर्क करना सीखो, अपने गुरु की परीक्षा लो, कदम दर कदम। और जब परीक्षा लोगे तो वो तो झुझलाएगा। यदि झुझलाएगा, बात गड़बड़ है। बार बार उसके पीछे पड़ जाओ, या तो तुम भागोगे या वो तुम्हें भगा देगा। यदि गुरु हुआ तो तुमको खा जाएगा, उससे पहले वो तुमको खाए। अपने गुरु को अपने अंदर उतरने दो, और जब वो उतरता है तो आपकी सेवा में दर्द नहीं देता, वो पहले तो पीड़ाहारी होता है। उसका एक स्पर्श आपका दर्द तो छोड़ो, बीमारियां भी हर लेगा। आप तैयार कहाँ हो देने के लिए? आप उसको उतरने कहाँ देते हो? वो दर्द के बहाने ही तो उतरेगा, तभी तो आपके अंग हरकत में आएंगे। ये अस्त्र आपके हरकत में तभी आएंगे। उस चैतन्य का अनुभव आप तभी कर पाएंगे कि आपके शरीर में कोई दूसरा भी है। वही आपकी चंपी करेगा, वही आपकी सेवा करेगा। मैंने उसी को पुत्र कहा है। गुरु लड़का देता है, गुरु पुत्र देता है, और ऐसा पुत्र देता है जो आपको किसी भी अवस्था में छोड़ के नहीं भागता। ध्यान उस पुत्र को पैदा करने की कला है, और जिसको ये कला आ जाए वो एक कला नहीं, कालांतर में 16 कलाओं से पूर्ण होता है।
ये षोडश कलाएं हर कोई लेके आता है। आपको कौन सी कला खानी आ गई है? अभी तक कलाबाजी ही लगा रहे हो या अपनी उन कलाओं से रूबरू हो रहे हो? सब कुछ आपके हाथ में है, करो तो सही।